Hello everyone, welcome to MR classes। 26 नवंबर एक दिन बाद आने वाला है जिसे संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज उसी पर बात की जाएगी कि संविधान दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है और उसका महत्व क्या है। डियर फ्रेंड्स, 20 नवंबर का दिन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर मनाया जाना 2015 से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इससे पहले 1950 से 2014 तक इस दिन को नेशनल लॉ डे के तौर पर मनाया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन डे हो या नेशनल लॉ डे हो, उस डेट से इशारा है 26 नवंबर 1949 की ओर, जिस दिन हमारा महान देश का लिखित संविधान पारित हुआ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 299 सदस्यों ने साइन किया और देश को दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट मिला। देश का सबसे बड़ा गिफ्ट तो भारत की आज़ादी थी, जो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो अपने लोगों द्वारा तैयार किया हुआ अपना संविधान था। इसीलिए तो हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने आज़ादी से पहले ही 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया और 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 सेशन 166 सीटिंग में अनथक कोशिशों और हज़ारों चैलेंजेस जैसा कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी की हत्या, इंटीग्रेशन ऑफ नेशन, रीजनल एस्पिरेशंस एंड डिमांड्स, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करते हुए ये खूबसूरत सा संविधान बनाया। सभी 299 सदस्यों के कंट्रीब्यूशंस को सलाम है, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जिसकी भूमिका रही है वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिनकी ऑनेस्टी, परफेक्ट नॉलेज, रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ और कन्विंसिंग पावर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ख़ूबसूरत बना दिया। तो उनके 125वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार ने 2015 से 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का फैसला किया। 26 नवंबर को संविधान केवल पारित ही नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन से संविधान के 16 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स भी लागू कर दिए गए थे। और वो आर्टिकल्स ये थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो एक छोटा सा प्रश्न ये है कि उन आर्टिकल्स को लागू करने की बात क्या कहीं किसी और आर्टिकल में की गई है या नहीं। तो बता दूं कि 394 आर्टिकल में क्लियरली बताया गया है कि ये आर्टिकल्स जिस दिन संविधान पारित हो जाएगा उसी दिन से ये अप्लाई हो जाएंगे। फिर इन आर्टिकल्स को उसी दिन से लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बता दूं कि संविधान 26 नवंबर को पारित हुआ और 26 जनवरी को संविधान पूरी तौर पर लागू हुआ। तो दोनों लागू होने और पारित होने के बीच 2 महीने का फासला है। तो ये 2 महीने अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय थे, जैसा कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। ये काम तुरंत आरंभ हो जाना चाहिए था। देश का हेड राष्ट्रपति जो होंगे उनका शपथ ग्रहण वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जैसे ही संविधान पूरी तरह से लागू होगा उस वक्त कोई भारत का राष्ट्रपति हो जाना ज़रूरी है। इसी तरह जो इलेक्शन कराए जाएंगे, तो इलेक्शन जो इंस्टीट्यूशन करेगा उसका भी गठन ज़रूरी था। तो इलेक्शन कमीशन का भी जो आर्टिकल है वो भी था, और राष्ट्रपति से जो टेम्पोररी क्षमता है उनकी थी, उनको भी उसी वक्त लागू करना ज़रूरी था।
इसलिए ये आर्टिकल्स लागू किए गए। अगर ये लागू ना किए गए होते तो देश थम सा जाता। आगे के दोष और लागू करने के बाद बहुत सारी परेशानियों और डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता। तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ द कंट्री के लिए ये आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 ही को लागू और अप्लाई कर दिए गए थे। वैसे तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को बताना बहुत ही बड़ा काम है और ये छोटे से इस लेक्चर या डिस्कशन में संभव नहीं है, लेकिन उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हमारा संविधान तैयार हुआ और नागरिकता वाला भाग 1949 को 26 नवंबर को लागू हुआ, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत और निराला है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सवाल चैलेंजिंग ये था कि कौन कौन भारतीय नागरिक हैं। तो संविधान बनाने वालों ने नागरिकता प्रदान के लिए किसी जात, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, जन्म स्थान को आधार नहीं बनाया और जितने भारत में रहने वाले थे सारे लोगों को भारतीय नागरिक का सम्मान दिया। इसीलिए और उनके लिए राइट्स की बात की। तो संविधान ने हम भारतीयों को जो दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा दिया है वो फंडामेंटल राइट्स की शक्ल में है। हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व के किसी भी संविधान में इतना विस्तार से फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस नहीं किया गया जितना हमारे संविधान में किया गया। जहां रूल ऑफ लॉ की बात की गई, लॉ के सामने सब बराबर हैं, जहां धर्म, भाषा, वंश, लिंग, रंग, जात, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिनको आधार बनाकर विभिन्न देशों और हमारे देश में भी भेदभाव होता रहा है। सरकारी नौकरियों में भी किसी तरह का कोई भेदभाव ना होगा। बोलने, घूमने, बसने और संगठन बनाने की आज़ादी होगी। लोगों का शोषण नहीं होगा और बहुत से अधिकार उपलब्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति इन अधिकार से वंचित हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और कोर्ट उस वंचित व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए 5 रिट्स इशू कर सकता है। और न्यायालय को इंडिपेंडेंट भी बनाया गया ताकि साधारण व्यक्ति को न्याय मिल सके। हमारे संविधान की एक बड़ी सुंदरता यह है कि हर भारतीय नागरिक को 18 वर्ष के होने के बाद वोट देने का अधिकार है और ये अधिकार सबको उनके धर्म, जात, लिंग, रंग, भाषा, जन्म स्थान को देखे बगैर उपलब्ध है। मात्र वोट देना ही नहीं बल्कि हर आदमी के लिए देश का सर्वोच्च पद भी खुला है। यही तो कमाल है कि किसी भी परिवार का आदमी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विभिन्न पदों पर जा सकते हैं या बनते आए हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस अधिकार को ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन बता दूं कि वो अधिकार है जिससे आपको सम्मान मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आप अपना भविष्य का फैसला कर सकते हैं। आज़ादी से पहले ये अधिकार हमें नहीं था। 1945 में केवल 50 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार था, जो 1951 में 18 करोड़ लोगों को ये अधिकार हासिल हो गया। देश को स्मूथली चलाने के लिए और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए गए जो इंडिपेंडेंट हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, RBI, CAG एक्सेट्रा। तो अगर आज हमारा संविधान ना होता तो कुछ गिने चुने लोग ही नागरिकता का सम्मान पाते या अधिकार पाते और न्याय मिलने की प्रक्रिया न होती, हमें किसी तरह का अधिकार न मिलता, न्यायपालिका भी नाम का होता, हम पर दूसरे लोग राज करते, हमारी कोई नहीं सुनता, सरकार बनने और चलाने में हमारी कोई भूमिका न होती। इसीलिए हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा संविधान है, उसे समझना हमारी जिम्मेदारी है और उसका सम्मान करना भी हमारी दायित्व है।
तो आज का दिन संविधान के पारित होने को याद करना, उन तमाम 299 सदस्यों के कंट्रीब्यूशंस और स्पेशली फादर ऑफ नेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करना और उनके कंट्रीब्यूशंस को सैल्यूट करना है। साथ ही साथ संविधान की जानकारी हासिल करना और लोगों में संविधान के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। संविधान का खाका प्रियम्बल है, तो अगर हम इससे आज समझें तो संविधान का आइडिया हमें हो जाएगा और हम संविधान को थोड़ा समझ भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आज का छोटा सा डिस्कशन प्रियम्बल पढ़कर ख़त्म करना चाहता हूँ। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind.